हेलो दोस्तों, मेरा नाम समर है और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आया हूं। कहानी का नाम है आधी रात की चाय। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की सर्द रात थी। पुरानी दिल्ली की तंग गलियां, ऊपर टिमटिमाते बल्ब और सड़कों पर अजीब सी खामोशी। गली के एक कोने में एक छोटा सा चाय का ढाबा था। ढाबा रात 12 बजे भी खुला रहता था और अक्सर रात को घूमने वाले लोग वहां रुककर चाय पीते थे। वहीं पहली बार अयान और सना मिले। अयान लंबा, दुबला पतला, आंखों में सपने, एक लेखक बनने का ख्वाब। सना हिजाब में लिपटी, लेकिन चेहरे पर मासूमियत और आंखों में अनकहे दर्द की झलक। उस रात सना अकेली चाय पी रही थी। अयान पास की मेज पर बैठा था। वो हिम्मत करके बोला, इतनी रात को अकेले? डर नहीं लगता तुम्हें? सना मुस्कुराई। डर तो दिन में ज्यादा लगता है, रात में तो सिर्फ सुकून होता है। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा रिश्ता जुड़ गया। धीरे धीरे वो दोनों हर रात उसी चाय के ढाबे पर मिलने लगे। 12 बजे, ठीक आधी रात। कभी दोनों किताबों पर बात करते, कभी फिल्में, कभी ख्वाब। सना अक्सर कहती, अयान, तुम्हें पता है आधी रात की चाय का स्वाद अलग क्यों होता है? अयान पूछता, क्यों? वो कहती, क्योंकि इसमें अकेलेपन की मिठास और थकान की कड़वाहट मिलती है। अयान उसकी बातें सुनकर खो जाता। वो लड़की अजीब थी, लेकिन उसकी हर बात दिल को छू जाती थी। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में बदल गए। अब अयान का हर दिन रात 12 बजे से शुरू होता और सना के बिना अधूरा लगता। एक बार अयान ने पूछा, सना, दिन में क्यों नहीं मिलती तुम? हमेशा रात को ही क्यों? सना ने चुप रहकर सिर्फ इतना कहा, कुछ रिश्ते अंधेरे में ही खूबसूरत लगते हैं। अगर दिन की धूप पड़ गई तो शायद टूट जाए। अयान ने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो जानता था कि सना के दिल में कोई गहरा राज है। एक रात बारिश हो रही थी। ढाबे के पास बिजली गुल हो गई। अंधेरे में सिर्फ लालटेन जल रही थी। सना बारिश की बूंदों को देख रही थी और अयान उसकी आंखों को। अचानक अयान बोल पड़ा, सना, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूं। सना सन्न रह गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो धीरे से बोली, अयान, मोहब्बत मत करना मुझसे। मैं तुम्हारे हिस्से की नहीं हूं। अयान ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, मोहब्बत मंजिल नहीं होती, सफर होती है, और मैं ये सफर तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं। सन्ना ने बस हल्की सी मुस्कान दी, लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद सना नहीं आई। अयान पूरी रात इंतजार करता रहा, लेकिन वो ढाबे पर नहीं पहुंची। अगली रात भी नहीं। तीसरी रात सना आई। चेहरा पीला, आंखों में थकान। अयान ने गुस्से से कहा, तुम कहां थी? मुझे मरा समझा क्या? सना की आंखों से आंसू बह निकले। वो बोली, अयान, मैं तुमसे एक सच छुपा रही थी। मुझे ब्लड कैंसर है। डॉक्टर ने कहा है कि मेरे पास कुछ ही महीने हैं। इसीलिए मैं दिन में किसी से नहीं मिलती। आधी रात की ये चाय ही मेरी जिंदगी का आखिरी सुख है। अयान की दुनिया बिखर गई। वो जमीन पर बैठ गया और फूट फूट कर रोने लगा। अब अयान ने ठान लिया कि जितना भी वक्त है वो सना के साथ जिएगा। उसने सना से उसकी ख्वाहिशें पूछीं। सना बोली, मुझे चांदनी चौक की छत पर जाकर सितारों को देखना है। मुझे आधी रात यमुना किनारे नाव में बैठना है। और मुझे तुम्हारे हाथों से आखिरी बार चाय पीनी है। चांदनी चौक की छत पर दोनों ने घंटों सितारों को देखा। यमुना किनारे नाव में बैठकर गाने गाए। और एक रात अयान ने ढाबे पर खुद चाय बनाई और सना को पिलाई। सना की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। वो जानती थी उसका वक्त करीब है। एक रात उसने अयान से कहा, वादा करो, जब मैं ना रहूं तो भी आधी रात की चाय पीने यहीं आओगे। ये कुर्सी हमेशा खाली रखोगे मेरे लिए। अयान रोते हुए बोला, हां, मैं हर रात आऊंगा, चाहे तुम रहो या ना रहो। और उसी रात सना ने अयान की गोद में सिर रखकर आखिरी सांस ली। सना चली गई, लेकिन अयान हर रात ढाबे पर आता। 12 बजे 2 कप चाय मंगवाता। एक अपने लिए और एक उस खाली कुर्सी के सामने रख देता। लोग उसे पागल कहते, लेकिन अयान जानता था सना वहीं है, उसी चाय की खुशबू में, उसी हवा में, उसी कुर्सी पर बैठी। सालों बाद जब अयान की मौत हुई, ढाबे के मालिक ने उसकी डायरी पढ़ी। उसमें आखिरी पन्ने पर लिखा था, आधी रात की चाय अब भी वहीं है, बस सना नहीं है, पर मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती।